हिमाचल के सिरमौर में फिर हुई दो भाइयों की एक अनोखी शादी। ये शादी अलग है क्योंकि इसमें न तो मंत्र पढ़े गए और ना ही 7 फेरे लिए गए। ये शादी अलग इसलिए है क्योंकि इस शादी में ब्रह्म विवाह की जगह सामने रखा था भारत का संविधान। यहाँ तक कि शादी के कार्ड में भी एक तरफ महात्मा बुद्ध और दूसरी तरफ बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर थी। आपने आज तक बहुत सी शादियां अटेंड की होंगी जिसमें अग्नि को साक्षी मानकर फेरे होते हैं, पंडित मंत्र पढ़ते हैं और भी कई रस्में होती हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में एक अनोखी शादी हुई है जो दूसरी शादियों से अलग इसलिए है क्योंकि ये शादी परंपराओं से नहीं, विचारों से जुड़ी है। जिला सिरमौर के शिलाई क्षेत्र के कलोग गांव में 26 अक्टूबर को हुआ एक ऐसा विवाह जिसने समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है। यहाँ दो सगे भाई जो सरकारी नौकरी करते हैं, सुनील कुमार और विनोद कुमार ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों से प्रेरित होकर अपने जीवन का सबसे बड़ा कदम संविधान को साक्षी मानकर उठाया। ये कोई आम शादी नहीं थी क्योंकि इस विवाह में ना तो मंत्रोच्चारण हुआ, ना ही अग्नि फेरे, बल्कि उन्होंने पारंपरिक ब्रह्म विवाह की जगह सामने रखा था भारत का संविधान, जो बना इनके जीवन का साक्षी। इतना ही नहीं, शादी के कार्ड पर भी एक तरफ महात्मा बुद्ध और दूसरी तरफ बाबा साहब की तस्वीर थी, जो इस जोड़े की सोच को बयां कर रही थी। वरमाला के बाद दोनों भाइयों सुनील और विनोद ने अपनी जीवन संगनियों रितु और रीना वर्मा के साथ संविधान की प्रति हाथ में लेकर ये शपथ ली कि वे समानता, सम्मान और मानवता के मूल्यों के साथ जीवन बिताएंगे। इस अनोखी शादी में सबसे खास बात ये रही कि दोनों परिवारों ने इसे पूरी तरह से समर्थन दिया। बारात भी निकली, गीत भी बजे, खुशियां भी मनाई गईं। बस फर्क इतना था कि इस बार शादी में साक्षी बना था कानून और आशीर्वाद दे रहे थे विचार। बता दें कि दोनों भाई सरकारी सेवा में हैं और लंबे समय से सामाजिक सुधार के लिए काम कर रहे हैं। उनका मानना है कि अगर शादी जैसे संस्कार में भी समानता और तर्क का भाव लाया जाए तो समाज खुद बदल जाएगा। इस विवाह ने सिर्फ परंपरा को नहीं, सोच को भी नई दिशा दी है। परिवार ने न सिर्फ बौद्ध धर्म अपनाया बल्कि विवाह को मानवता और संविधान के मूल्यों पर आधारित बताया। कलोग गांव का ये विवाह अब चर्चा का विषय बन गया है। हो सकता है कि कुछ लोगों को ये शादी गलत लगे और कुछ को सही, लेकिन इतना तो तय है कि ये शादी अलग जरूर है। एक नई सोच, एक नया कदम जो समाज में बहस तो जरूर छेड़ेगा। खैर, आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। कॉन्स्टिट्यूशन को बेस मान करके, संविधान को आधार मान करके, जो संविधान हमें आज़ादी देता है, जिस संविधान की बदौलत आज हम स्वतंत्रता का जीवन यापन कर पा रहे हैं, उसी संविधान को साक्षी मान करके ये शादी समारोह जो है हो रहा है। और इस शादी समारोह में किसी भी प्रकार के पंडित, मौलवी, पादरी जो है मौजूद नहीं है। ये बिना किसी पंडित के, बिना किसी मंत्रों उच्चारण के, बिना किसी वेद पाठों के, बिना किसी हवन के ये शादी समारोह होने जा रहा है। और इस शादी समारोह की सबसे खास बात आपको देखने को मिलेगी कि धर्म या रिचुअल्स या कस्टम्स या ट्रेडिशन को दूर रख करके इस शादी समारोह भारत के संविधान को साक्षी मान करके जो है संपन्न हो रहा है। क्योंकि भारत का संविधान ही जो है किसी युगल को जो है एक पति पत्नी की मान्यता देता है और भारत के संविधान के प्रोविजंस के हिसाब से ही दो जो है पति पत्नी को वैलिडिटी प्राप्त होती है, सर्टिफिकेट्स प्राप्त होता है और उसी कॉन्स्टिट्यूशन को बेस मान करके जो है ये शादी संपन्न हो रही है।